मुंबई शहर मशहूर है एक्टिंग, थिएटर और बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और आज मैं आप सबको मिलाने वाला हूं कुछ ऐसे एक्टर से जो देश के अलग अलग हिस्सों से अपने एक्टिंग के सपने और पैशन को साकार करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो जो मेरे दोस्त एक्टिंग का शौक रखने वाले हैं और मुंबई आने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और काम का होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक्टिंग के फील्ड में काम करने वाले एक्टर्स से कि कितना आसान या मुश्किल है इस फील्ड में अपना एक मुकाम बनाना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल ये है मुंबई मेरी जान का एपिसोड। तो जी मैं हूँ इस टाइम आराम नगर में नाट्य किरण मंच नाम के थिएटर ग्रुप में, और यहाँ पर उनके बहुत सारे एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं। तो एक बार ये सब मेरे दोस्त आपको हेलो कह देंगे एंड इन लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन करके आपको बताता हूँ कि कैसी एक्टर्स की लाइफ रहती है मुंबई में। तो आइए इस इंटरेक्शन को शुरू करते हैं। तो जी अब मेरे पास वही एक्टर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बात की, जो कल को और हाल फिलहाल में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं। और ये आर्टिस्ट मेरे साथ बैठे हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुंबई में। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये आराम नगर में मुंबई में क्या सपना, क्या ध्येय, क्या लक्ष्य, क्या एम्बिशंस लेके आए हैं। हेलो, कैसे हो आप? हेलो, मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से हो आप? अवनीत, और मैं हूँ अम्बाला से। अम्बाला से हो। तो अवनीत, आप ये बताओ, हाउ डिड यू थिंक ऑफ, व्हाट मेड यू थिंक ऑफ कमिंग टू मुंबई एंड बिकमिंग एन एक्टर? तो अगर तुम्हें थिएटर करना है तो तुम देश में और भी जगहों पे, जैसे कि दिल्ली जो मेरे घर के पास है, वहाँ पे कर सकते हो। बट इफ़ यू वांना परस्यू फिल्म, एक्सप्लोर भी करना है, तो बॉम्बे आना बहुत फ़ायदेमंद होता है। मतलब आना ही पड़ेगा अगर फिल्म्स के लिए। उस पोजीशन में नहीं हूँ कि ऐसी बात नहीं है। कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं अब कि ऐसी बात नहीं है, एवरीथिंग इज डिजिटल, बट एक एक्सपीरियंस होता है ना। What made you decide that I am going to go to Mumbai to pursue films का career? बिकॉज द इंडस्ट्री इज हियर, फिजिकली इंडस्ट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। मेरा रीज़न वो था। तो प्रॉक्सिमिटी में रहोगे तो बेटर चांसेस, बेटर एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस, लर्निंग, बेसिकली चांसेस या अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बोलूँगी, लर्निंग जो यहाँ पे बैठ के इस वक्त आराम नगर फ्रॉम द क्लोजेस्ट ऑफ द पीपल इन इंडस्ट्री। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बड़े एक्टर्स और बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी यहाँ आए रहते हैं आए दिन। जहाँ पर आप लोग थिएटर कर रहे हो, मुझे लगता है बिल्कुल 500 मीटर की दूरी में कई एक्टर्स आगे चले जाते हैं। फिजिकल माहौल जगह का ना वैसा हो जाता है, तुम बहुत सी सीखते हो वहाँ। संगत की रंगत, संगत की रंगत। चलो अवनीत, नाइस टॉकिंग टू यू। आइए कुछ और एक्टर्स से और आर्टिस्ट से जानते हैं कि वो लोग क्या एम्बिशंस लेके आए हैं और व्हाट मेड देम कम टू मुंबई। तो जी आइए और थिएटर आर्टिस्ट से हम लोग बात करते हैं और एक्टर से बात करते हैं कि क्या है उनके एम्बिशंस और क्या है उनके मन में। हेलो मैम, कैसे हो आप और क्या आपका नाम, कहाँ से आए हो? मैं ठीक हूँ, मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं देहरादून से हूँ। ओके प्रज्ञा, कितना टाइम हो गया आपको मुंबई आए हुए? मुझे इट्स बीन 3 months नाउ। 3 months। तो आप देहरादून से कुछ एक्टिंग सीख के आए हो या सीधे मुंबई आए हो सीखने के लिए? नहीं, मैंने ऑलरेडी पहले भी काम किया है, थोड़ा म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्म एंड ऑल, बट अभी थिएटर के लिए आई हूँ। अच्छा, थिएटर के लिए। तो व्हाट आर यू टारगेटिंग इन लाइफ? टीवी, फिल्म्स, एड, स्पेसिफिक कुछ ऐसा है या सब जो काम मिल जाए? बेसिकली सब वैसे तो, बट ऑब्वियसली द मेन गोल इज फिल्म्स। ओके, सो अभी आपको 3 महीने में सबसे बड़े कुछ एक, अगर आप आने वाले एक्टर्स को टिप्स देना चाहें कि 2 चीज़ें जो आपको उस माइंड में धारण करनी है, यू हैव टू टेक केयर, गांठ बांध के आनी है, तो व्हाट वुड बी द 2 things दैट यू लर्न कि वो मिस्टेक मत करो या ये चीज़ें तो ज़रूर से करो? सबसे पहले तो जब मुंबई आओगे फ्लैट्स देख कर आना। फ्लैट्स की फ्लाइट्स? फ्लैट, हाँ, रहने के लिए जगह, बिकॉज यहाँ के सर्च करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है और होटल में प्लस जो कॉस्ट लगता है बहुत ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली फ्लैट देखकर, रहने की जगह देखकर। तो ये तो आपने बहुत ही प्रैक्टिकल टिप दी है, बिल्कुल सच्ची बात है। मैं भी इस चीज़ को, जब मैं पहले मुंबई आया तो आई ऑल्सो सफर्ड द सेम थिंग। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव, सो इसलिए आई नो। और सेकंड टिप आप क्या देना चाहोगे? यहाँ के पहले अगर एक्टर बनना है तो पहले सीखो, लर्न करो एंड देन जहाँ से हो वहाँ से भी यू कैन स्टार्ट, बट ऑफ कोर्स मुंबई इज़ द ड्रीम सिटी। तो यहाँ आके अगर आप सीखोगे तो आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा एंड अलग चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको क्या अलग एक्सपीरियंस मिला जो वहाँ नहीं मिला? ऐसा कुछ 1-2 बातें। देहरादून में मुझे एक्टिंग का टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था इतना कि वहाँ पर क्लासेस ज़्यादा होती हैं या ये सब, बट ऑब्वियसली मुंबई आके ये थिएटर खुद इतना बड़ा है
एंड इसलिए यहाँ पर ये थिएटर में आके काफ़ी कुछ सीखा है अभी तक. इट्स बीन 1.5 month, तो काफ़ी कुछ सीख लिया इतने से टाइम में. तो ऑफ कोर्स अगर रेगुलर करूँ तो बहुत कुछ. Hello, thank you, Prakya. You've given some invaluable tips and information to the actors who are aspiring to come to Mumbai. Thank you, and all the best for your future ahead. भाई कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं आप लोग, ये बताइए. ऑल वेल, मैं एमपी अच्छा, इंदौर MP से से हूँ, राइट. तो आपको कितना टाइम हो गया मुंबई आए हुए? मुझे 5 साल हो गए तकरीबन. अच्छा. तो ये बताइए, आप ऑडिशंस भी देते हैं या सिर्फ थिएटर करते हैं? वो बेसिकली क्या होता है कि एक पूरी जर्नी होती है, एक प्रोसेस है बेसिकली. यहाँ पे ऐसा कह लीजिए, शुरुआत में मैं बड़े चौड़ में आया था कि अब तो जाके मतलब मैं बॉलीवुड में आग लगा दूंगा. अच्छा. फिर हुआ ये कि वो 1 साल का ऐसा रहता ना कि नॉट फिट. मतलब जैसे कहते हैं मुंबई मेक्स यू हम्बल. एग्जैक्टली. तो वो एक टाइम पीरियड मैंने जिया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सबको जीना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का. लर्निंग फेज है. फिर समझ में आया कि यार दैट्स नॉट इनफ, और कुछ सीखना, पॉलिश करना, अपने आप को क्राफ्ट मजबूत करना बहुत ज़रूरी है. तो अच्छा, मैं सार आपसे पूछता हूँ, सिंस यू बीन एन एक्सपीरियंस गाय कंपेयर फॉर अ न्यू कमर, आप क्या उनको सलाह देना चाहोगे कि किस मेंटालिटी से आए, किस अप्रोच से मुंबई आए, अगर वो एक्टिंग में अपना लक आजमाना चाहते हैं तो? आप क्राफ्ट पे काम करो, सिंपल. मतलब अगर ये श्योरिटी है, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है. एक आपका क्राफ्ट, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस. तो क्राफ्ट अगर मजबूत है तो कॉन्फिडेंस बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा. So that is the thing, because I've been into casting like for more than a year, so that's the reason I know about inside knowledge also. Okay. So that's my perspective. मीन्स जो आने वाले न्यू कमर्स हैं जो एक्टिंग में एस्पायर कर रहे हैं, वो अपने फाउंडेशन, बेसिक्स, प्रिंसिपल्स यानी कि एक्टिंग के क्राफ्ट पर काम करें, अपने हुनर पर काम करें, मोर देन द कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस गेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द क्रिएटिविटी. थैंक यू वेरी मच ब्रदर. हाँ जी, तो जी आई हैव 3 more एक्टर्स हेयर एंड हु हैव रिसेंटली कम टू मुंबई, और आइए जानते हैं उनका मुंबई में एक्सपीरियंस क्या है और जो आने वाले एक्टर्स हैं उनके लिए वो क्या टिप्स देना चाहेंगे. तो मेरे पास हैं राधा, नीलिमा एंड गुरप्रीत. तो एक एक करके उनसे जानते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस. हाय, कैसे हैं आप लोग? हेलो सर, हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? बहुत अच्छे. तो राधा, ये बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग द टाइम आप जब मुंबई में आए, और मुंबई में आने के कितने टाइम बाद आप ये थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर पाए, और आपको ये कैसे पता चला, कोई एक्टर को कैसे पता चलता है कि कौन सा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए? सर मेरे भैया हैं एक, ऑलरेडी वो एक्टर हैं, अच्छे लेवल पे काम कर चुके हैं. तो वो यहाँ से सीख के गए हैं, उन्होंने मेरा यहाँ पे एडमिशन कराया था. और मुंबई आने के 2 दिन बाद ही मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी थी. मतलब आपको क्लियर था कि कहाँ आपने एडमिशन लेना है. तो ये बहुत ज़रूरी बात है एक्टर्स के लिए. अगर आपका कोई लिंक है, कोई आसपास वाला है जो मुंबई में रहता है, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, अगर वो ट्रस्ट वर्दी हैं तो. नहीं तो फ्रॉड भी बहुत होते हैं ना, पैसे ले लेंगे और फिर एडमिट भी नहीं करेंगे, पता चलेगा यहाँ हवा भाई. सीखने को भी कुछ नहीं मिलता है. ये प्रॉपर अच्छी जगह है, सर यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाते हैं. अच्छा. हाँ. तो आपको एक्टिंग का कुछ तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था आने से पहले? नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने 0 से शुरू किया है यहाँ पे. तो आपके दिल में जिसे कहते हैं एक्टिंग का कीड़ा कब से जागा और कैसे जागा? ये तो 4 साल पहले से था, लेकिन मैंने सोचा था पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करके खुद के पैरों पे खड़े होकर मुझे खुद से करना है, मुझे डिपेंड नहीं रहना. तो आपने कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है जो मैंने भी सीखी लाइफ में, और जो और कई एक्टर्स या आर्टिस्ट मुझे मिलते थे मेरी लाइन के, अलग लाइन के, कि बेसिक एजुकेशन आपको कंप्लीट करनी इज़ अ मस्ट, कि आप रोज़ी रोटी तो कमा पाएँ, कहीं आपको ऐसी जॉब मिल पाए. अगर आपको देखिए, इकोनॉमिक पैसे के पहिए से ही ज़िंदगी चलती है, तो चाहे आप एक्टर हो, कुछ भी हो, अकेले माँ बाप के ऊपर जोर क्या डालना. आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो, और एक्टर बनना या आर्टिस्ट बनना आपको सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाता है. मुंबई रहना आपको हम्बल बनाता है और सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है. तो प्लीज़ कंप्लीट योर बेसिक एजुकेशन, कम से कम ग्रेजुएशन कर लो, या कहीं काम करने लायक डिसेंट वार्तालाप आप कर पाओ तो मुंबई आओ. तो राधा ने बहुत अच्छी टिप दी. तो आइए अब नीलिमा से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. हाय नीलिमा, कैसे हो आप? यस, मैं बहुत बढ़िया सर. कैसा आपका मुंबई में एक्सपीरियंस रहा? मेरा मुंबई में तो अभी तक तो मैं मराठी में काम करती थी, लेकिन मुझे हिंदी में ट्राई करना था. तो मुझे ये लगता है कि थिएटर तो मस्ट करना ही चाहिए. और क्योंकि थिएटर के बाद काफ़ी सीखने को मिलता है और बहुत चेंजेस आते हैं. आपको अपने में क्या चेंजेस महसूस होते हैं एज एन एक्टर? एक्टर लोग अपने से जुड़े होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, क्रीचर्स जो आर्टिस्ट होते हैं. तो आपने अपने में क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं सबसे ज़्यादा जब से आप ये थिएटर कर रहे हो या मुंबई आए हो? एक्चुअली मैं
मैं पहले काम करती थी, लेकिन मुझे एक्टिंग के बारे में इतना डीप में नहीं पता था। तो अभी जब से मैं ये थिएटर ज्वाइन किया मतलब मुझे टाइम हो गया, 1 मंथ तो हो ही गया है। तो तब से मुझे बहुत चेंजेस मतलब एक्टिंग में ऐसा थोड़ा डीप में मुझे मतलब जानने को मिला एक्टिंग के बारे में और सब। आप कहाँ से हो? मैं नागपुर से हूँ। मतलब आप महाराष्ट्र से हो, कम से कम स्टेट एक ही है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई उनके नज़दीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आसान है मुंबई रहना। जो भी मुंबई आता है उनका स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ही स्ट्रगल होता है। आपका कोई परिचित रिलेटिव ऐसा कोई है? नहीं है? चलो आप जो बोल रहे थे वो फिर बोलो। मैं ये बोल रही थी कि मतलब अगर यहाँ पे मुंबई में आप एक्टिंग के लिए आ रहे हो तो थिएटर तो मस्ट मतलब करना ही चाहिए। इससे हमें बहुत कुछ जानने को भी मिलता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भाई इन लोगों से इंटरेक्शन के साथ और ये जो एक्टर से मेरी बातचीत हुई है, इसमें मैं आपको अपने को इंक्लूड करके बता देता हूँ, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट तो हम लोग सब कनेक्टेड हैं। जस्ट बेसिकली देखो, सब लोग हम ही लोग एक जैसे हैं, लेकिन वी जस्ट पोर्ट्रे अ रोल। हम लोग समझते हैं अपना कैमरे के सामने रूप अलग होता है, कैमरे के पीछे रूप अलग होता है। तो इट इज़ जस्ट कि हम लोग खुद खुश रहें एंड जो हम लोगों को देख रहे हैं उनको खुशी दे पाएँ। तो आर्ट इज़ अ लवली फॉर्म ऑफ प्रोफेशन। तो आइए इस कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और एक्टर से बात करते हैं। तो जी अब मेरे पास देवेंद्र हैं, जिनको मुंबई आए हुए 1 साल हो गया है। तो आइए उनसे जानते हैं उनका एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। को 1 साल हुआ है मुंबई में, तो क्या सबसे बड़ी कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4 चीज़ें जो आपने सीखी हैं और किसी नए आने वाले को आप सलाह देना चाहेंगे कि इन चीज़ों पर काम करें? जी मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ हो तो अपने क्राफ्ट पे काम करो। हार्ड वर्क एक ही रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और पेशेंस रखो, मतलब जितना आप खुद को पेशेंस जो क्वालिटी है जो जो डेवलप कर पाओगे वो उतनी अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ जो 1 साल 2 साल में होने वाला कुछ नहीं है। जब तक आप अपने दिल से मेहनत नहीं कर रहे हो तब तक आप वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है जहाँ तक आप सोचे हो। यहाँ आने के बाद आपको रियलिटी पता चलती है कि एक्चुअल में है कहाँ, यहाँ कितना काम करना है अपने ऊपर। तो जी आइए चल के बात करते हैं कुछ एक्ट्रेसेस से। तो जी नाउ आई हैव अ गर्ल हु इज़ फ्रॉम मुंबई, और जिन्होंने टी शर्ट पर माँ लिखा हुआ है। क्या आप माँ का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे या आपकी माँ के लिए आपने मैसेज लिखा है? ये थिएटर की टी शर्ट है यहाँ। ओह अच्छा, सबने ही पहना हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है स्टूडियो का नाम माँ है, लेकिन थिएटर ग्रुप का नाम को कुछ और है। थिएटर ग्रुप का नाम नाट्य किरण मंच है। ओके, तो जी मजाक की बात अलग, लेकिन आइए गुरप्रीत मेरे साथ हैं और शी इज़ फ्रॉम मुंबई, शी इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम मुंबई। तो आइए देखते हैं कितना डिफरेंस होता है एक एक्टर के लिए हु कम्स एंड ट्राइज टू डू समथिंग इन एक्टिंग, जो बाहर से आते हैं और जो मुंबई के रहने वाले हैं। हाय गुरप्रीत, आप इस बात के बारे में बताइए कि क्या चिराग के तले अंधेरा होता है? जो मुंबई में रहते हैं क्या उनके लिए बहुत आसान है एक्टिंग में कुछ रोल पाना या कुछ कर पाना? नहीं, किसी के लिए आसान नहीं है। सबको स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, चाहे वो बाहर से आए या मुंबई में रहे। बट एक है कि बाहर से आने वालों के लिए स्ट्रगल कुछ ज़्यादा होती है, बट मुंबई वालों के लिए उनके प्रिविलेजेस होते हैं, उनका खुद का घर होता है, तो थोड़ा आसान हो जाता है उनके लिए। बस ये है, हाँ, मुंबई वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो जैसे आप कह रहे हो कि घर होता है, हाँ ये तो बहुत बड़ी एक अपने आप में जद्दोजहद है, एक संघर्ष है, स्ट्रगल है, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फूडिंग एंड योर लॉजिंग जो बाहर से आते हैं। लेकिन यही आप मुंबई में रहने वालों के लिए यही चीज़ प्रिविलेज है। लेकिन बाहर से आने वाले जितने जुनून और जज्बे से काम करते हैं, जितनी उनमें लगन होती है, उनको पता है मेरे पास गिरने के लिए कुछ नहीं है, घर नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं लगता मुंबई वाले कंपेयर टू मुंबई वाले एक्टर्स के मुकाबले बाहर वालों में ज़्यादा लगन और वो उनके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है? आई एग्री, बाहर वालों के पास जुनून ज़्यादा होता है मुंबई वालों से। आई एग्री, बाहर वालों के पास जुनून ज़्यादा होता है मुंबई वालों से, बिकॉज वो लोग बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ कर आते हैं, बहुत सारे इमोशंस लेके आते हैं, तो उनको पता है हमें करना ही है। मुंबई वालों के पास बहुत चीज़ें होती है कि हाँ, अगर ऑप्शंस होते हैं, बस ये है। बाहर वालों को पैशन के अलावा और बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली, शादी करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। हाँ हाँ हाँ, या लेकिन मुंबई में रहने का फ़ायदा क्या है? अगर कोई एक्टर डिटर्मिन्ड हो, अपने लक्ष्य पे पूरा फोकस्ड हो, तो कितना आसान, क्या मतलब तो आसान है, किसी के लिए भी आसान है। अगर वो डिटरमाइंड है, अपनी जुनूनी है, तो मुंबई वाला भी उसके लिए भी बहुत आसान ही है। तो आप कुछ बताइए, है आपके लिए आपने थिएटर ग्रुप कितने टाइम से ज्वाइन किया और आपके मुझे लिए क्या लर्निंग कर्व कैसे चेंज हुआ? अपने में क्या बदलाव आप देखते हो इस थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद? तो मैंने प्रीवियस वर्कशॉप किए थे और थिएटर ग्रुप में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिकॉज थिएटर ग्रुप में बहुत खुलते हैं, हम सबके सामने परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी ऑडियंस होती है, तो हाँ बहुत बोल्ड होते हैं, ओपन होते हैं, कॉन्फिडेंस जो पहले नहीं था वो इजीली आ जाता है। थिएटर में ये फ़र्क है। चलो
थैंक यू वेरी मच गुरप्रीत. आई होप यू हैव अ ग्रेट करियर अहेड. बहुत सारा अपने को एक्सप्लोर करें और सक्सेस के साथ एक्सप्लोर करें किसी स्क्रीन पे किसी पे भी. बाकी मैं तो ये जानता हूँ कि जो भी आर्टिस्ट होता है वो अगर अपने पैशन को परस्यू कर रहा है, अगर आप संघर्ष भी कर रहे हैं तो एवरी स्ट्रगल इज़ एन अचीवमेंट, क्योंकि आपने वो हिम्मत की है जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं. दुनिया से अलग हटके अगर आप प्रोफेशन में हैं, कोई आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आप में सक्सेसफुल हैं मेरी नज़र में तो. एटलीस्ट आप लोग कमेंट्स में बताओ हैं कि नहीं है. तो जी मेरे पास हैं नेहा, पूजा, प्रियांशी और जय, जो यहाँ पर मुझे थिएटर ग्रुप में मिले हैं और दे आर ऑल एक्टर्स इन देयर ओन रिस्पेक्ट. उन लोगों को अलग अलग टाइम हो चुका है, अलग अलग लोगों को. और ये मैम जो मेरे बगल में बैठी हैं ये तो गुजराती मूवीज़ में भी आती हैं और अभी इनकी नील नितिन मुकेश के साथ एक मूवी भी आने वाली है. तो बड्डे बड्डे लोग, बड्डी बड्डी बातें. और मुंबई में मैंने आपको कहा ना, पता नहीं कितने बड़े बैकग्राउंड के लोग आपको ऐसे ही हम्बल एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे. एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, आर्टिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं. तो आइए पहले नेहा से जानते हैं. नेहा आसाम से हैं और नेहा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगी. इनको भी कुछ टाइम हो गया मुंबई में. तो नेहा ये बताओ, किसको एक्टर नहीं बनना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए मुंबई? एक्टर बनने के लिए लगन चाहिए. अगर आपको एक्टिंग बहुत ज़्यादा सच में पसंद है तभी आइए. अब इसके लिए मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आ गए और ऑडिशन दिए और एक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता है. मुझे लग रहा है आपने अपनी हिंदी पे भी मेहनत की है, क्योंकि नेहा आसाम से हैं. सिटी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पता नहीं इनके घर के बाहर ना पहुंच जाए. और मिलती मुंबई में, तो इन्होंने भी अपनी हिंदी पे मेहनत की होगी, क्योंकि जो असमीज़ लोग होते हैं उनकी हिंदी में थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा भी हाथ तंग होता है. तो बताइए आपने कैसे मेहनत की हिंदी, कैसे आपने अच्छी अपनी पॉलिश की? जी रीडिंग्स वगैरह काफ़ी किया है और अभी वो भी प्रोसेस चल रहे हैं. चल रहे हैं. हाँ चल रहा है. हाँ चल रहा है. देखिए इसमें गलती निकल गए हैं. और थिएटर एंड ऑल, जैसे कि अभी मैं देव सर के यहाँ पे थिएटर कर रही हूँ. तो यहाँ आपको कितना टाइम हो गया? यहाँ पे मेरा 2 मंथ्स हो गया. अच्छा 2 मंथ्स जी. तो ये चल रहा है अभी ऐसे ही, मतलब प्रैक्टिस ऐसा चलते रहना चाहिए और सेल्फ डेवलपमेंट में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. जैसे कि ऑडिशंस एंड ऑल वो सब भी क्रैक करने के लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं तो हम लोग का हिंदी सही नहीं होता है. तो आपने तो एक और कदम मेहनत की है बाकियों के मुकाबले. आपको जैसे थोड़ी सी आपको क्लियर है कि मुझे थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस मामले में पीछे हूँ, तो आई हैव टू वर्क इवन मोर हार्ड टू गेट पॉलिश. थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना, इसलिए आपका फोकस भी अच्छा रहा होगा. जी. तो थैंक यू नेहा. आइए और एक्टर से आपको बात कराते हैं और उनसे दिलाते हैं कुछ टिप्स, उनके एक्सपीरियंसेस. तो जी अब मेरे बगल में पूजा दोषी, जो कि द गुजराती एक्ट्रेस हैं, आइए उनसे ही बात कराते हैं आपको. हाय पूजा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा. और आप लोगों के बीच में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा. तो आप ये बताइए, आप लोगों का ये रोज़ का चिलिंग का है, क्या सीन रहता है आपका? एक लाइफस्टाइल कैसा एक्टर का रहता है यहाँ पर? हर रोज़ नया नई चीज़ें सीखने मिलती है. इधर एक्टिंग में इम्प्रूव होता है, आपको पता चलता है एक्टिंग कैसे की जाती है और तुम्हारे स्पीच में ठहराव आता है, जहाँ पे क्या मतलब आपको हर एक चीज़ नई नई सीखने मिलेगी. और हर रोज़ इधर नए नए स्टूडेंट्स होते हैं. हमारे अभी नए क्लास चल रहे हैं जहाँ पे उसका आपको मज़ा आएगा. और एक्टिंग करनी चाहिए. जिसको एक्टर बनना है उसके लिए बहुत टफ है, पर नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं है. एक बात मैं पूछूं, एक बात पूछूं. हाँ. पूजा की ट्रेन बहुत बढ़िया सुपर फास्ट जा रही थी, सीधे लग रहा है मुझे गुजरात पहुंचा देती. पूजा, पूजा ये बताइए कि एज एन एक्टर होना सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या है और सबसे खूबसूरत क्या चीज़ है? और आप कितने टाइम से एज एन आर्टिस्ट इस फील्ड में हो? खूबसूरत चीज़, चैलेंजिंग चीज़, और आप पहले बताओ कितने टाइम से इस फील्ड में हो? मैं ये फील्ड में 2014 से हूँ. या मैंने पहली मूवी 2017 में किया था, गुजराती मूवी. वो 2020 में लॉन्च हुआ था, थिएटर लॉन्च. एंड चैलेंजिंग वो है कि तुम्हें जो चीज़ें नहीं आती और तुम उस पर वर्कआउट करते हो, और वो बहुत चैलेंजिंग होता है जो एक्टर्स के लिए एक्टिंग करना. और वो बहुत ज़्यादा टफ होता है जब तुम गुजराती में से हिंदी में आते हो और हिंदी में वो कन्वर्सेशंस करना इज़ वेरी टफ. तो ये मेरा चैलेंज था, पर मैंने वो पार कर लिया. और रही बात ब्यूटीफुल चीज़ कि मैं पहले से थी बॉर्न एक्टर, और एक्टर तो मैं थी ही. और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे अच्छा थिएटर मिला, तो मुझे और चीज़ें अच्छी इम्प्रूव हो गई. इज़ वेरी गुड. और लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. जो सपने वो तो पूरे करने ही चाहिए. जैसे या एक्टर हो, डांसर हो, वॉट एवर, आपको जो बनना है ना वो बनो. नेवर गिव अप. जो भी आर्ट फॉर्म आप मतलब परस्यू कर रहे हो उसको पूरी तरह से दिल लगा के शिद्दत से परस्यू करो, और फिर वो डायलॉग आ जाएगा कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की ख्वाहिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है. और मुंबई इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम्स, जहाँ लोग सपने देखते भी हैं, देख कर आते हैं और उनको सच भी करते हैं. हाँ, वो करने की हिम्मत होनी चाहिए, सपने सर्च करने की. तो कितनी भी तकलीफ आए, प्लीज़ डोंट गिव अप. अपनी मेहनत करते रहो और आगे
मिल ही जाएगा रिजल्ट। लगन तो लगती है। जैसे आपको मैंने बाहर दिखाया कैसे लोग बारिश में कितनी खतरनाक, पता नहीं गड्ढा कौन से अगला आपको अंदर अपने में संभाले और कौन सा आपको झटका दे दे, क्योंकि मुंबई में जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस हैं वो नीचे अंडरग्राउंड जाती हैं। तो ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है, जो एक्टर्स आते हैं ऊपर ओवरहेड वायर्स नहीं है, नीचे ही हैं, तो क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन जान की बाजी लगा के सपने को राज़ी किया जाता है। तो अब मेरे साथ है प्रियांशी। तो अब मेरे साथ हैं प्रियांशी, और ये सेंट्रल इंडिया रीजन से हैं, एमपी से हैं, जहाँ के लोग बहुत ही मिलवर्तन वाले होते हैं, और मेरा भी उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एमपी के लोग। अभी मैं इंदौर से आ भी रहा हूँ, तो आइए प्रियांशी से जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। प्रियांशी हाय, हेलो जी, कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। तुसी दसो। अरे आप तो पूरी पंजाबी टोन पकड़ लिया आपने। यहाँ भी बहुत पंजाबी लोग हैं तो और एक्टर लोग तो जुबान वैसे ही पकड़ लेते हैं इंदौर के। आदत होती है ऐसी जल्दी और हम भी इंदौर वालों की पकड़ लेते हैं, ऐसे कैसे बात कर रहे हो भैया, कैसे पैसे दिया। थांदला झाबुआ थांदला। तो प्रियांशी आप बताइए, आप कितने साल से एक्टिंग में हो, और आपको कैसे लगा कि आपको एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर अपनी लाइफ में कुछ परस्यू करना चाहिए? तो मैं बेसिकली मुंबई में तो 1.5 साल से ही हूँ, पर मैंने एक्टिंग शुरू की है 6 महीने पहले, और अभी मैंने एड्स वगैरह किए हुए हैं, प्रिंट शूट्स किए हुए हैं, मॉडलिंग की हुई है थोड़ी बहुत। और मेरे को ऐसे, मेरी बेसिकली बहन जो है वो एक्टर है, तो वो बस एक दिन ऐसे ही उसने बोला, वो शी इज़ इन अ डेली सोप, कुंडली मिलन में है, शी इज़ अ लीड एक्ट्रेस। हाँ जी, तो उसने बोला कि ऑडिशन तुम दे के देखो, बिकॉज तुम्हारा मतलब कैमरा फेस है, मॉडलिंग की हुई थी मैंने थोड़ी उससे पहले, तो उसने बोला एक बार दे के देखो, तो मैंने दिया तो मेरा हो गया। तो फिर ऐसा लगा कि अच्छा मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो वहाँ से हाँ, तो फिर वहाँ से धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, फिर मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने इस चीज़ में देखा कि यहाँ पे सीखने की बहुत ज़रूरत होती है। आप भले जितना भी सीख लो, पर हमेशा ना कुछ ज़रूरत रह जाती है सीखने की, तो इसलिए फिर मैं थिएटर ज्वाइन किया सीखने के लिए। मतलब अपने को एनहांस कर लेंगे। और जैसे कहते हैं कि आर्ट और नॉलेज जो ऐसे फील्ड हैं, दो ऐसे फील्ड हैं जिनमें लाइफ में हमेशा ज़िंदगी भर इंसान सीख सकता है और कभी भी पूरा नहीं सीखता, खत्म नहीं होता वो बस बढ़ता जाता है। एंड आपका हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस लिविंग इन मुंबई बीन? क्या आपकी सिस्टर यहाँ रहती है आपने बोला, तो रहते तो आप उनके साथ हो गए, तो वो स्ट्रगल तो थोड़ा सा कम हो गया कहना पड़ेगा। बहुत कम हो गया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब मैं खुद मतलब मेरी बहन जब अकेली आई थी, तो वो तो शी वाज टेरिफाइड, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में हमारा कोई नहीं था। मेरे पास तो वो है, तो घर वगैरह किसी का झंझट मुझे आप तो गाना गा देते होगे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, वो तो बहुत कुछ लागे होगी। भाई उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है हर चीज़ में, कॉन्टैक्ट्स में, रहने में, खाने में, खर्चे में सारे एक्सपेंसेस। छोटे भाई बहनों को देख के मेरा दिल जल जाता है। मैं घर का बड़ा भाई हूँ, मुझे पता है, मैं एक आई एम वन ऑफ द रेयर एक्सेप्शन जो बड़ा भाई होके घर का जिम्मेदारियों के साथ मुंबई में आके अपने पैशन को परस्यू कर रहा है। लेकिन आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैं मुंबई में आया, और जो छोटे बड़े सब बीच वाले अपने घर के सिबलिंग्स हैं, उन सबसे मिल के इंटरेक्ट करके, अल्टीमेटली वी आर ऑल आर्टिस्ट, और हम लोगों को खुश रहना और लोगों को खुश करना पसंद है। सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। ये मेरी दीदी का भी यही है। अच्छा। वो भी ऐसी आपकी जैसी बात करती है। सब आर्टिस्ट एक जैसे ही होते हैं ना, अगर दिल से आर्टिस्ट हो तो। एकदम मस्त वैसे ही। तो थैंक यू प्रियांशी, एंड आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, और जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, जो मुंबई आने की सोच रहे हैं, उन तीनों को, उन सबको आप तीनों क्या अपनी तरफ से एक मेन हेड्स अप और टिप देना चाहते हो जो एक्टर्स आना चाहते हैं? डोंट गिव अप, फर्स्ट ऑफ ऑल मेहनत करते रहो, क्योंकि ना यू नेवर नो कि आप कब कहाँ कैसी सक्सेस आपको मिल जाए, कहाँ आप सक्सीड हो जाओ। अगर आपने फिर मे बी आज गिव अप कर दिया ना, और आपको नहीं पता रहेगा कि शायद कल आप एक ऑडिशन देते और आपका उसमें हो जाता। तो बस हार मत मानो, अगर बनने आए हो तो बन के रहो, फिर करो। और अगर कुछ साल हो जाए, 4-5 साल किसी को, तो कुछ लोग तो यहाँ पे हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 साल से हैं। मतलब पता नहीं, यू नेवर नो, मे बी टुमारो यू हैड टू गेट अ डोर ओपन, और तभी आप गिव अप कर। मुंबई तो सपनों का शहर है, मतलब अगर एक्टिंग नहीं तो आपको पता चल जाएगा आपके लिए बना क्या है। मे बी आप डायरेक्शन में चले जाओ, प्रोडक्शन में चले जाओ, आर्ट में चले जाओ, किसी में भी। मतलब यू विल इवॉल्व एंड एक्सप्लोर एज वेल, मेटामॉर्फोसिस भी होगा। आपको बस अपनी डायरेक्शन पता चल जाएगी यहाँ पे आके कि एक्टिंग आपके लिए बनी है, या मॉडलिंग बनी है, या डायरेक्शन बनी है। और आप किस चीज़ के लिए बने हो? जी मुझे तो अभी मॉडलिंग और नहीं, मतलब यू विल, अ पर्सन विल नो दैट व्हाट इज दैट पर्सन मेड फॉर। राइट, एकदम सबको समझ में आ जाता है यहाँ पे। थैंक यू प्रियांशी। प्रियांशी है छोटी सी, मतलब हाइट में नहीं, हाँ सही, तो सही में तो छोटी है। ये भगवान, घर के छोटे वालों को थोड़ा स्ट्रगल कराओ, एजुकेशन दिलाओ, पढ़ाई कराओ, फिर यहाँ पे भेजो। माँ बाप को कह रहा हूँ मेन। हाँ
ऐसे छोड़ देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, फिर एक्टिंग करते हैं, फिर बड़े वाले बेचारे परेशान होते हैं। हालांकि नो रिग्रेट्स, मजाक की बात अलग है, सबकी अपनी अपनी किस्मत, सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है और डिटर्मिनेशन भी होता है। बहुत अच्छी बात है कि छोटी उम्र में आके पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो, नहीं कर रही हो? बीकॉम कर रही हूँ। कर रही हो ना, चलो शुक्र है भगवान का कि पढ़ाई लिखाई कर रही है। लगता है माँ बाप ने डंडा कर रखा होगा सिर पे। नहीं बस कर रही हूँ मैं। अच्छा चलो, वेरी गुड ऑफ यू। और आप क्या टिप देना चाहोगे जो लोग आना चाहते हैं मुंबई, उनको एक चीज़ टू स्टे अवेयर, या क्या हेड्स अप देना चाहोगे, सावधान करना चाहोगे? गिव अप नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, अप डाउन्स आएंगे। मतलब जो आना चाहते हैं उनको पहले ही कह रहे हो कि गिव अप ना करो। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सपने हैं तो वो तो पूरे करने ही है। मेहनत से करोगे आज नहीं कल वो मिल ही जाएगा। जैसे मुझे मिला इतनी मेहनत के बाद, तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको नहीं पता किस्मत का डोर कब खुल जाएगा। सो प्लीज़ मेहनत करो, अपने मन से करो, जी जान लगा दो, दिन रात लगा दो, जो चीज़ चाहिए ना वो मिल ही जाती है जब आप जी जान लगा देते हो। तो फिर भगवान भी वो दे देता है, तो फिर क्यों गिव अप करना, मिल ही जाएगा। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ आओ और मस्त मज़े करो। वाह, इसीलिए लड़कियां बहुत सारी एंकर पाई जाती हैं, क्योंकि इतने अच्छे, ये तो पूरा कैरेक्टर में घुस गई, इतना मोटिवेशन वाली स्पीच दे रही, मुझे भी लग रहा है वाह 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 वाह, मज़ा आ गया, किससे बातें सुन रहा हूँ। लेकिन मैं इनको पैसे नहीं दे रहा हूँ बात करने के, ओनली आई गेट पेड एट माई शोज़। ये ब्लॉगिंग तो अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। और नेहा, चलो थैंक यू पूजा, बहुत मजाक की बात अलग रही, लेकिन आपने बहुत वैल्यूएबल बात कही, और आप तो जीता जाता उदाहरण है कि सपना अपना सच करने के लिए इंसान क्या क्या करता है। तो आइए अब नेहा से भी पूछ लेते हैं, भाई जो मुंबई आना चाहते हैं एज एन एक्टर, अपना करियर परस्यू करना है, एज एन आर्टिस्ट कुछ भी करने के लिए, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? एक दो बातें अगर टिप्स देना चाहो, आने से पहले क्या तैयारी के साथ आएँ? आने से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा दोस्त गया है मुंबई इसलिए मैं मुझे भी जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर मेंटली फिक्स हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, ये इसमें जाना है, तभी अब आओ। और आने के बाद ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए कि हाँ उस चीज़ में मुझे मतलब 100% देना है, तभी मतलब आओ मुंबई, तब वही मैं बोलूँगी। तो इन तीनों गर्ल्स का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांशी, आपका भी धन्यवाद हमें हमारे साथ बात करने के लिए, हमारी चीज़ें सुनने के लिए। मैं सोच रहा हूँ चैनल हैंड ओवर कर दूँ पूजा कोई। ये तो हाँ जी, और सुन लो जी आप सब लोग, और रहे गुजराती लोग, કેમ છો મજામાં? અને બધા જ ધ્યાન રાખજો અને ફટાફટ એક્ટિંગ કરો ને આવી જાઓ, મુંબઈને આપણું બનાવી દો। सब जगह चाय हुए भाई, नॉर्थ इंडिया वालों बच के रहो, गुजराती आके छा जाएंगे। लेकिन ठीक है, सब लोग जाते हैं जहाँ जिसका टैलेंट है। तो तीनों का थैंक यू, नेहा, पूजा एंड प्रियांशी, नॉट प्रियांशी, प्रियांशी। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए। फॉलो भी कीजिए पूजा दोषी, प्रियांशी एंड नेहा। पहले तुम लोग मुझे तो फॉलो कर दो, सब YouTube 10 होने वाला है, अभी इंस्टा 1000 भी नहीं हुआ। फटाफट आप लोग सब लोग उनको सब मीन्स कीजिए, फटाफट हमारे ब्लॉग्स देखते रहो, हम अलग अलग ब्लॉग्स बनाते रहेंगे और आपके साथ वहाँ मैसेज पहुँचाते रहेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। यार तुम ना अगले ब्लॉग में मेरे साथ चली चलो ब्लॉगिंग करना। ठीक है। और क्या बढ़िया। मैं तो मुंबई एक्सप्लोर कर रहा हूँ। नहीं, इनसे बात नहीं करूँगा, मैं इससे बात करूँगा, ये सबसे बात करेगी लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक भी करो, और इसी तरह से मेरे साथ मुंबई के वीडियोस देखते रहो। ये है मुंबई मेरी जान के अगले एपिसोड मिलते हैं, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, रतन।